First question, was China there? Answer is no. It's a underlying question whether invited. Answer is no. भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है। आप कितने वहाँ पे उस रीजन में कितने अपने आसपास के ममालिक पे और बाकी जगहों पे, अब मालदीव गए हैं, आ गए हैं, 28 जजीरे खरीद। ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है, और ये बड़े ही अफसोस की बात है। क्योंकि यार आप खुद सोचो, मतलब कि दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं, आपको भी पता है कौन करवाता है, कौन कर रहा है, ठीक है। मेन मसला इसी चीज़ का आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। एक और बात बड़ी है, मैं आपको बताती हूँ। इस वर्चुअल समिट में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। सबसे पहले मैंने उनको देखा बैठे हुए वहाँ पे। वो भी ये समिट अटेंड करें, क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको बोला था बांग्लादेश तो शाना बिशाना खड़ा होगा। वैसे तो मौजूदा पाकिस्तान को मसाइलिस्तान कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन इस मसाइलिस्तान में अगर पहले 3 मसले हम फिगर आउट करें तो पहला मसला है सरमायाकारी का ना होना। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने शनिवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। इस समिट में 123 देशों के नेताओं और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस समिट में विकासशील देशों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई। चीन और पाकिस्तान को इस समिट में आमंत्रित नहीं किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कई देशों ने समिट के दौरान गाजा और यूक्रेन में संघर्ष का मुद्दा उठाया। गाजा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कई देशों ने नागरिक हताहतों पर चिंता जताई। साथ ही युद्ध विराम और बातचीत फिर से शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जयशंकर ने बताया कि चीन और पाकिस्तान दोनों को ही इस समिट में आमंत्रित नहीं किया गया था। यह समिट का तीसरा संस्करण था। चीन के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा, क्या उन्हें आमंत्रित किया गया था? इसका जवाब है नहीं। भारत के चीन और पाकिस्तान दोनों देशों से संबंध वर्तमान में अच्छे नहीं हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया चीन और पाकिस्तान को भारत द्वारा आमंत्रित ना किए जाने पर जला भुना बैठा है। दोस्तों, भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है। भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? मिसाल के तौर पे सवाल ये हुआ, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी चाइना को बुलाया ही नहीं गया बिकॉज चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं, या कि भारत वाकई ही जो ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ है उसकी नुमाइंदगी करने जा रहा है। पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान, मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया हो। लेकिन भारत ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इट मीन्स कि बेसिकली भारत बांग्लादेश की पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा था। भारत ने ये कहा है कि जो ग्लोबल साउथ के अंदर ये कहा गया है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इशू उठाया गया है, मतलब ये कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अमेरिका की। सो ये भारत ने खुला इल्जाम लगा दिया। देखिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कौन करेगा? इथियोपिया तो नहीं बांग्लादेश में करेगा, कौन करेगा? या चाइना करेगा या अमेरिका करेगा, और कौन कर सकता है बांग्लादेश में इंटरफेरेंस? या भारत चाइना का जिक्र, चाइना के कितने लंबे चौड़े वो हैं? क्या भारत इज पोकिंग, मतलब चाइना को कह रहे हैं कि पायना तुसी की कर रहे हो? सो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है भारत की तरफ से उठाया गया है। भारत कहता है हम बात कर रहे हैं उन तमाम मुल्कों की जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। हम नहीं चाहते कि फर्स्ट वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो वहां पे बैठ के हमारे जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनको, तो इसलिए भारत कहता है कि हम चैंपियन बनेंगे और हम ये सारा करें। ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। नीडी कंट्रीज के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट
एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है। और ये बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, जो आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ग्लोबल साउथ समिट में अनाउंस किया है। वो सब नीडी कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ समिट की इस समिट में मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत ज़रूरत है, जिसके मासिस को, जिसकी आवाम को, जिसकी पब्लिक को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद नहीं था। अब ये किसकी गलती है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत नहीं करें। एक बार आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ट्रेड की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को ज़रूरत है। तो इस बात को इंडोर्स करना और इसकी तारीफ करना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या कुछ है। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, फिर आप ये समझेंगे कि जो मैं बात कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको सुनवाऊंगी भी कि क्या कहा गया है। Prime Minister Narendra Modi on Saturday proposed a comprehensive and human-centric global development compact for the Global South and said it will focus on trade, sustainable growth, technology sharing, financing of projects under an overall framework of the India growth story. उनका इंडिया के अंदर जाना बनता भी है। पाकिस्तानियों ने क्या दिया उनको? अभी आप देखो ना, अभी आप देखो कि इंडिया पाकिस्तान की निस्बत कितना हाई मतलब है रैंक में, ठीक है? हर चीज़ वहाँ पे बेहतरीन है, ठीक है? अब अगर हम उनको पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप है जो पाकिस्तान में आना चाहता है, ठीक है, और वो जो है वो ही हाईलाइट कर रहा है पाकिस्तान को, ठीक है? बाकी जो मेन उनका जो है पब्लिक है ना, मेन पब्लिक है, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रही है क्योंकि वो अमन चाहती है, ठीक है? अगर हम मतलब कि वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो वहाँ पे दहशतगर्दी वगैरह मतलब कोई ना कोई होता ही है डिस्प्यूट, ठीक है? तो मेरा आपको ये कैसे पता चला कि जो छोटा सा ग्रुप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है 70-80% इंडिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो अमन चाहते हैं? आप तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? क्योंकि ना हम गए ना आप। हाँ जी, ग्राउंड रियलिटी की बात करो। ग्राउंड रियलिटी की मेरा ये पता चला कि जो बंदा वहाँ पे रह रहा था ना, मेरी यूनिवर्सिटी में वो लड़का पढ़ता था, अच्छा, कश्मीरी इंडियन कश्मीरी पढ़ता था, ठीक है, और मेरा क्लास फेलो था वो, ठीक है। उससे मेरी इस टॉपिक पे बात होती थी। वो अक्सर यही बात करता था कि जो मेन कश्मीर के लोग हैं ना, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, अच्छा, ठीक है? क्योंकि यार आप खुद सोचो, मतलब कि दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं है। आपको भी पता है कौन करवाता है, कौन कर रहा है, ठीक है? मेन मसला इसी चीज़ का आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।